Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स आपके पर्सन जो है इस वक्त क्या सोचे जा रहे हैं एंड डेफिनेटली वो क्या चाहते हैं. लास्ट में हम पर्सनल मैसेजेस देखेंगे एंड हम एक एक कार्ड को वेरीफाई करेंगे. दैट्स फॉर श्योर. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या उनके पर्सन जो है सोच रहे हैं एंड वो क्या चाहते हैं. सो वी डू हैव द 5 ऑफ वैंड्स. यहाँ पे तेज़ रफ्तार में ये इंसान जो है, मुझे यहाँ पे ये तो दिखता है कि ये ना अपने ऑफिस में या अपने वर्क प्लेस पर हो, चाहे वो आपके खुद के फैमिली को लेकर हो, बहुत ज़्यादा उलझन में है, बहुत गुस्से में भी है क्योंकि उनसे उनकी नाराज़गी है. आपसे तो बिल्कुल उनकी नाराज़गी नहीं है. इन्होंने जब आपके साथ नाराज़गी किया था तो बहुत टाइम से वो चला. हो सकता है कि आपने टॉलरेट भी किया, बट दिस इज़ लाइक यू नो व्हाट, तो उनकी एक आदत बन गया था. ठीक है, ये सबके ऊपर हुकूमत करने का. तो यही चीज़ जब कोई अपने वर्क प्लेस पे, अपने काम के जगह पे या बिज़नेस की जगह पे या अपने फैमिली के साथ करे तो कोई इसको टॉलरेट नहीं करेगा सिवाय आपके, जो आपने पूरी तरह से खामोशी के साथ उनको और भी ज़्यादा आपने एक मौका दे दिया कि आप मेरे ऊपर कुछ भी करो, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी. सो दिस इज़ लाइक दैट थिंग. और अभी वो इस चीज़ से डील कर रहे हैं जहाँ पे वो भी गुस्सा है और लोग भी उनके ऊपर गुस्सा हो रहे हैं. ऐसा तो नहीं कि वो लोग सुन भी लेंगे इनके बातें. इनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा उलझन में ही है. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. So what are they thinking about you right now? We do have the 6 of cups. So यहाँ पे जब उलझन होगा, जब प्रॉब्लम्स होंगे, तब लोग क्या चाहते हैं? लोग हमेशा शांति ही की डिमांड करते हैं, उस प्यार की अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं. जब कोई भी प्रॉब्लम्स में आते हैं तो सब लोग अपने फैमिली से सलाह मशवरा करते हैं, बातें बोलते हैं, अपने निकट लोगों को बोलते हैं. ठीक है, डिस्कस करते हैं. सो दे वांट टू डिस्कस विथ यू. दे ऑल्सो वांट टू स्पेंड टाइम विथ यू. अगर आपके साथ ये करेंटली रिलेशनशिप में है तो आप मान के चलो कि ये इंसान जो है कहीं ना कहीं पे उस चीज़ से ही ये अटैच्ड है कि नहीं, पुराने यादों को वो ताज़ा कर सकते हैं और इसको करने के लिए और क्या क्या करना पड़ेगा. सो दे वांट टू रिकंडल द मेमोरीज एंड दैट्स व्हाट द कार्ड इज़ ऑल अबाउट. चाहते क्या है एंड डेफिनेटली सोच भी क्या रहे हैं ये इंसान. ओके, वी डू हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, वी डू हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स. वी डू हैव द स्टार कार्ड. तो इनको ऐसा भी लग रहा है कि अगर पैसे के ऊपर ज़्यादा ये फोकस नहीं करे, हो सकता है कि आपने इनको सुनाया कि आप सिर्फ और सिर्फ पैसा पैसा को लेके ऐसा करते हो. मटेरियलिस्टिक थॉट्स आपका बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मेहनत आप कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप मुझे भी तो टाइम दो. आप मुझे बिल्कुल समय नहीं दे रहे हो सकता है कि आप मैरिड भी हो इनसे कुछ लोगों के लिए एंड यू आर डिमांडिंग, नो यू वांट देयर टाइम ऑब्वियसली. और ऐसा भी होता है कि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं आप अपने ज़िंदगी में और किसी के लिए किसी का अभी टाइम नहीं है एंड स्टिल दे आर फीलिंग लाइक दैट कि ये ज़रूरी है, लेकिन उनको जो है ना आपका साथ चाहिए ताकि वो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स के लिए प्लान कर रहे हैं या वो जो मेहनत करना चाहते हैं वो तो आप दोनों की फ्यूचर के लिए ही करना चाहते हैं ना. आप दोनों के लिए अगर पैसे को लेके बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है, देन ऑल्सो दिस पर्सन वांट्स टू से टू यू कि लेट मी वर्क मोर. मुझे ज़्यादा शिफ्ट्स करने पड़ेंगे, आगे जाके और भी ज़्यादा काम करने पड़ेंगे ताकि मैं एडिशनली इनकम जो है मैं उसको कमा भी पाऊँ और सेव भी कर पाऊँ और बाद में हमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएगा. एंड डेफिनेटली अगर आपके साथ इनका कोई भी कांटेक्ट नहीं है, ब्लॉक्ड रिलेशनशिप, ठीक है, सेपरेशन है, बिल्कुल नहीं बात होता,
तो यहाँ पे ये इंसान ऐसा सोच रहा है कि किस तरह से ये आपको जो है मोटिवेट कर सके, ताकि आप उनके ऊपर फिर से अट्रैक्टेड हो जाओ और आप उनको अपने ज़िंदगी में बुलाओ। सो मे बी इट इज़ ऑल्सो लाइक दैट कि आप बहुत आजकल बहुत शाइन कर रहे हो एंड यू आर ऑल्सो ग्रोइंग, यू आर ऑल्सो डेवलपिंग एंड डेफिनेटली हो सकता है कि आप अपने काम में काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि आपको एक पोजीशन मिले, एक पोस्ट मिले, और उसी के प्रति आपका डेडिकेशन देख के ये जेलसी फील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे आप तो आगे बढ़ रहे हो और ये बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस है। देखो यहाँ पे है 8 ऑफ स्वर्ड्स, सो रियली दे आर फीलिंग रेस्ट्रिक्टेड। ऐसा नहीं कि वो आपके पास आ नहीं सकते या उनको कोई रोक रहा है, दे आर मैच्योर्ड इनफ, उनको कोई नहीं रोक रहे हैं आपके पास आने से, बल्कि वो खुद ही उनके दिमाग में सब कुछ भरा हुआ है। यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि वो देख भी नहीं पा रहे, सुन भी नहीं पा रहे हैं, आगे बढ़ भी नहीं पा रहे, बिकॉज दे आर स्टक समवेयर। इट इज़ नॉट लाइक दैट, ये उनकी खुद की गलत फहमी है, ये सब फॉल्स है, ये सब एक इल्यूशन है कि वो उनको कोई कैद करके रखा है। नो वन हैज़ कैप्टिवेटेड देम, किसी ने उनको पिंजरे में नहीं डाला है, बल्कि उन्होंने खुद को ऐसा किया है। ठीक है, स्टेप ना लेते लेते इनका एक आदत बन गया है, डिले करते करते। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, all the signs have come. 8 is very important, 69, 96 is important, 17 number which comes to 8 and 5. तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम वेरीफाई करने वाले हैं इस चीज़ को। 5 ऑफ वैंड्स यहाँ पे किस लिए आया है? द लवर्स कार्ड। यहाँ पे मैंने आपको यही कहा कि जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे तब कोई किसी का साथ पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसको शांति चाहिए, मेंटल पीस चाहिए, सेटिस्फेक्शन चाहिए ना, मानसिक शांति। अगर हो तो पैसा बहुत ज़्यादा है आपके पास, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पास पोजीशन है, पावर है, लेकिन आपके पास मेंटल हैप्पीनेस नहीं है, सुख नहीं है, उससे कुछ होता नहीं है। सो दे आर टेम्पटेड टूवर्ड्स यू राइट नाउ। क्यों टेम्पटेड है? क्योंकि उनके आसपास के माहौल तो बहुत ख़राब है, और जब ख़राब होता है माहौल तब कौन क्या करते हैं, लोग ऐसी जगह ढूंढते हैं जो एक सेंचुरी का तरह हो। सेंचुरी मतलब क्या है? आप वो सेंचुरी है जहाँ पे वो सुरक्षित महसूस करते हैं। एंड देयर फॉर द क्लिंगीनेस आप देख रहे हो कि ज़ोर ज़बरदस्ती ये आपके ज़िंदगी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे आप इनको पसंद करते हो या ना करते हो। 6 ऑफ कप्स, चाहे ये आपके एक्स हो, चाहे आपके करंट पार्टनर हो, वट एवर बी इट इज़, वो आपके साथ झगड़ा भी करने की कोशिश करते हैं और फिर आपके साथ वो एक साथ क्लिंगीनेस भी करते हैं। आप कहीं पे नहीं जाओगे, आप उन्हीं के बन के रहोगे। सो दे आर लाइक दिस। 6 ऑफ कप्स, वाई देयर इज 6 ऑफ कप्स, वाई देयर इज 6 ऑफ कप्स? यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो दे वांट अ सिक्योर फ्यूचर विद यू, दे वांट टू, जैसे बोला जाता है ना कि किसी, जैसे यहाँ पे क्या है ना, माँ दुर्गा पूजा के पहले क्या हो जाता है, उसका जो जिस चीज़ से पंडाल बनाया जाता है वो बैम्बू जो है, ठीक है, उसका एक पूजा हो जाता है। ठीक है, जिस चीज़ से पंडाल बनाया जाएगा, भूमि पूजन जैसे होता है, कोई भी कंस्ट्रक्शन होगा, चाहे बिल्डिंग हो चाहे ऑफिस हो, उसके पहले भूमि पूजन होता है। सो दे वांट टू ले अ फाउंडेशन स्टोन फॉर दिस रिलेशनशिप, वो करना चाहते हैं। ठीक है, वो शुरुआती दौर पे जो जो चाहिए होता है वो करना चाहते हैं, ताकि वो फ्यूचर आपके साथ सिक्योर कर पाए, मतलब फाइनल कर पाए। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? वाई देयर इज 9 ऑफ पेंटिकल्स? यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? यहाँ पे वाई देयर इज 9 ऑफ पेंटिकल्स? 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स को, जैसे मैंने आपको कहा कि बड़े फ्यूचर का सोच रहे हैं, फैमिली बढ़ेगा, आगे जाके पैसों की ज़रूरत पड़ेगा, बार बार वो अपने मॉम एंड डैड से मांग नहीं सकते। हो सकता है कि उनके घर में वो रहेंगे भी नहीं आफ्टर मैरिज, या ऐसे ही सोच रहे हैं कि हाँ पैसा अभी से ना कमाओ तो प्रॉब्लम होगा, बाद में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चला आएगा। सो यू नो व्हाट, हो सकता है कि अगर आप उनको कहते हो कि आपका वर्क टाइम बहुत ज़्यादा इरेगुलर है, आप कभी आते हो आप चले जाते हो, फिर मुझे समय नहीं देते हो, फिर आप कॉल नहीं करते, मैसेज नहीं करते,
सो दे वांट टू से यू दिस थिंग. ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? वी डू हैव इज अ पेज ऑफ कप्स. पेज ऑफ कप्स इज ऑल्सो अ कार्ड जो जहाँ पे बंदा या बंदी जो भी हो काफ़ी इंटेलेक्चुअल है, काफ़ी स्टूडियस है, स्मार्ट है, क्विक लर्नर है. तो ये इंसान जो है बहुत कुछ अपडेटेड भी है, सब कुछ सीखना, ठीक है, काम करना. हो सकता है कि वो आपको ऐसा देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि वो आपको बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए देख रहे हैं अपने काम पे. खुश तो हो रहे हैं लेकिन जेलसी भी फील कर रहे हैं कि आप तो बहुत ज़्यादा शिद्दत से मेहनत करने जा रहे हो, तो आपके पास शायद प्यार का समय ही नहीं है. तो वही सिर्फ ऐसा कर रहे हैं, आपकी तरफ से तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है. सो दे आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट दैट. यहाँ पे स्टार कार्ड क्यों है? द स्टार. वाई द स्टार इज देयर? ओके, स्टार बिकॉज 6 ऑफ वांड्स. दे वांट टू विन यू. ठीक है, चाहे जो भी हो, इस कंपटीशन को, इस जंग को वो जीतना चाहते हैं. जंग हुआ है यहाँ पे, जीत हुई यहाँ पे. सो चाहे जो भी तकरार हुआ है आप दोनों के बीच में, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. फ़र्क यही पड़ता है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो, एंड यू वांट टू रिकनसाइल विद देम और नॉट, और वो कितना हद तक डिसीजन भी ले पाते हैं. 8 ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे क्यों है? वाई देयर इज़ 8 ऑफ स्वर्ड्स? यहाँ पे 8 ऑफ स्वर्ड्स किस लिए है? 5 ऑफ पेंटिकल्स. जैसे मैंने आपको कहा कि रेस्ट्रिक्शंस उन्होंने खुद ने बनाया है, ठीक है, दूरियां उन्होंने आपसे क्रिएट किया है, ठीक है. ऐसा नहीं कि किसी ने उनको मजबूर किया होगा. हो सकता है कि फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ के वजह से, करियर के वजह से ऐसा कुछ हुआ हो भी, ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो आपके साथ कोई भी संपर्क ना रखे या कांटेक्ट ही नहीं किया उन्होंने. कोई उन्होंने जॉब ले लिया होगा तो क्यों? अगर आपका क्वेश्चन है, अगर आपकी पूरी तरह से इस तरह से है कि वाई डिड ओके दे डू दिस थिंग विथ यू, मे बी दे गॉट अ जॉब. हो सकता है रियली उनका फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, वो शायद आपको बता नहीं पाए, और शायद वो इसीलिए एक्शन आज तक या आज भी नहीं ले पा रहे हैं कुछ लोगों के लिए, क्योंकि आज भी उनका फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है और इस दौरान वो कोई भी फॉर्म डिसीजन शायद नहीं ले सकते. मे बी इट इज़ लाइक दैट, और दिस इज़ जस्ट एन इल्यूशन कि कुछ लोगों के लिए 2-3 लाख रुपए भी एक महीने में कमाएंगे तो भी उनको लगेगा कि नहीं, मेरा भी सेटल करने का मूड नहीं है, और भी मुझे बड़ा बनना है और तब जाके मैं सेटल हो जाऊँ. सो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट इज़ नथिंग, लव इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट. फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बट प्यार अगर है तो सब कुछ होगा. लेकिन ये इंसान क्या कर रहा है, पहली बात ये समझ लो. ये इंसान को अगर जेन्युइनली फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ क्राइसिस है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, बैकग्राउंड में प्रॉब्लम है, फैमिली में कुछ बहुत ज़्यादा खर्चे करने पड़ते हैं, इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी है, सो इट्स ऑल राइट. दैट्स वाई दे कैन नॉट टेक डिसीजन. वो तो जायज़ है. लेकिन यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड है, राइट. वो डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन ये इनकी गलत फहमी है. कि क्या गलत फहमी है? कि मेरा इनकम कम है, अभी मेरा सेटलमेंट का मूड नहीं है, अभी मैं बाहर जा सकता हूँ, अभी मैं वहाँ पे जाके कमा सकता हूँ. उस तरह से इनका मेंटालिटी है. मे बी दे आर स्टूडेंट, दैट्स वाई दे आर थिंकिंग लाइक दैट. ये भी तो हो सकता है. सो इट्स लाइक दैट. सो आप देख रहे हो दूसरे एंगल से और ये देख रहे हैं दूसरे एंगल से. दिस इज़ द रियलिटी बेसिकली. तो चलो देख लेते हैं आपको लेकर, ठीक है, वो क्या सोचते हैं और डेफिनेटली वो क्या कहना चाहते हैं. सो लेट मी रिवर्स इट. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर उनको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं. आप चाहते हो कि जल्द से जल्द सब कुछ जो है वो निपट जाए. एवरीथिंग शुड गेट सेटल्ड ऑन इट्स ओन. ओके, so we do have, you have always refused to give up on me even when there have been times I felt completely ready to give up on myself. तो उनको ऐसा लग रहा है कि जब उन्होंने डिसाइड किया था कि वो गिव अप कर देंगे, क्विट कर देंगे कुछ जॉब, तब आप ही ने उनको रोका था. यू एनकरेज मी टू बी पॉजिटिव एंड टू सी द गुड इन थिंग्स. कहीं ना कहीं पे आप ही उनको मोटिवेट करते हो अच्छा चीज़ देखने के लिए. वी कैन स्टे अप लेट टुगेदर जस्ट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग. वो आपके साथ देर रात तक चैट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कन्वर्सेशन करना चाहते हैं. कुछ भी वो टॉपिक हो सकता है, सब कुछ भी हो सकता है, या ऐसे ही वो आपके साथ बात करने की कोशिश करेंगे.
ट्राई तो वो करेंगे अगर आप कांटेक्ट में भी नहीं है। देखो, यू हैव गिवन मी प्राइसलेस मेमोरीज। 6 of Cups इज ऑल अबाउट मेमोरीज, और यहाँ पे वही आया दैट आई विल कंटिन्यू ओके टू गिव मेनी मेमोरीज टू ट्रेजर, एंड यू कंटिन्यू टू गिव मी मेनी मोर मेमोरीज टू ट्रेजर। मतलब क्या है कि आप ही ने इनको मौका दिया है बहुत कुछ, ठीक है, उनको, कि वो आज भी याद रखते हैं, भले ही आप एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं हो या बहुत दूर रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.